हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 4th वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वैसे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 जनवरी को। सो वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी। अब रिफाइनरी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अभी हम जो क्रूड ऑयल जो मंगाते हैं वो रिफाइंड क्रूड ऑयल यानी कि ऑयल जो है वो रिफाइंड नहीं होता है। उस क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में, बहुत सारे इंडिया में रिफाइनरीज हैं, उसमें भेजा जाता है रिफाइन होने के लिए ऑयल को, और तब उस ऑयल का जो है यूज़ किया जाता है। उसी तरह से हम जो पहले लिथियम जो मंगाते थे, लिथियम आयन बैटरी हो या फिर और भी जो लिथियम प्रोडक्ट मंगाते थे, वो क्या होता था कि पूरी तरह से रिफाइंड होता था और डायरेक्ट जब इंडिया में आता था उसका यूज़ किया जाता था। बेसिकली अब क्या होगा कि लिथियम जो मंगाया जाएगा वो एकदम रॉ मटेरियल में मंगाया जाएगा और इंडिया में उसे रिफाइन किया जाएगा और तब उसे हम यूज़ कर सकेंगे। बेसिकली इसमें हमारा जो कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बचेगा। ये इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी होगी और बहुत ही बड़ी लिथियम रिफाइनरी होगी। इसका जो सेटअप जो किया जाएगा वो किस स्टेट में इसका सेटअप किया जाएगा? गुजरात में। ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो इन्वेस्ट जो कर रही है कौन सी कंपनी? मणिकरण पावर लिमिटेड 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और इसे जो लिथियम जो मंगाएगी ये कंपनी, वो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे ये किस दिन मनाया गया या फिर किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर एक साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ एनिवर्सरी भी मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। और 25 दिसंबर को ही मदन मोहन मालवीय जी का बर्थ एनिवर्सरी भी मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। और मदन मोहन मालवीय जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदन मोहन मालवीय नहीं, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ये फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय। इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो इंडिया का जो है सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, और ये वर्ल्ड के बड़े हॉकी स्टेडियम में से भी इसका नाम आएगा। इंडिया का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा ये किस स्टेडियम बनेगा? ओडिशा में। और ओडिशा में कहाँ पे बनेगा? तो राउरकेला में बनेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी घोषणा किसने की है? ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने। और ये इस हॉकी स्टेडियम में जो सीटिंग कैपेसिटी होगी वो होगी 20,000। और आपको पता होगा कि 2023 में हॉकी का मेंस वर्ल्ड कप खेला जाना है। कहाँ पे? इंडिया में ही। इंडिया में कहाँ पे? ओडिशा में ही। और ओडिशा के 2 शहरों में, भुवनेश्वर और राउरकेला में। बेसिकली उसी हॉकी मेंस वर्ल्ड कप को देखकर इस स्टेडियम को बनाया जा रहा है, राउरकेला में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? तो मेजेंटा लाइन पर। ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये पूरी दिल्ली में, यानी कि ड्राइवरलेस मेट्रो जो फैसिलिटी है ये पूरी दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में 2022 तक पूरी हो जाएगी। ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये मेजेंटा लाइन जो है आई थिंक 38 किलोमीटर की लाइन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की नौसेना ने ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक रूप से INS इंडियन नेवल शिप सिंधु वीर को कमीशन किया है? तो अभी रिसेंटली म्यांमार की नौसेना ने आधिकारिक रूप से INS सिंधु वीर को कमीशन किया है और ये एक सबमरीन है। बेसिकली आप ये ध्यान में रखिएगा। और इसे जो INS सिंधु वीर को म्यांमार में किस नाम से जाना जा रहा है? UMS मिनिए। कहीं पे आप लिख लीजिएगा, ये भी पूछा सकता है। थिन काथू, UMS मिनिए थिन काथू म्यांमार में। म्यांमार की कैपिटल जो है ये क्या है? नैपिटाओ। और म्यांमार में जो इंडिया के जो एम्बेसडर हैं उनका नाम क्या है? सौरभ कुमार।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है। तो अभी जो हम ये क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, तो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन था, तो ये थे मुकेश अंबानी। और अभी जो है ये कौन बन गए हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, इनका नाम है झोंग सांसान, झोंग सांसान। और ये जो है इनकी कंपनी का नाम है नोंगफू स्प्रिंग, और ये एक बेवरेज कंपनी है, बोटल्ड वाटर कंपनी है नोंगफू स्प्रिंग। और आप समझ सकते हैं कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इनकी जो संपत्ति है अप्रॉक्स 10 से 15 बिलियन डॉलर के बीच बढ़ी है इस साल, और इन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के लिए भी बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। सो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, झोंग सांसान। और इनकी जो टोटल जो संपत्ति है वो ब्लूमबर्ग के हिसाब से 77.8 बिलियन डॉलर बताई गई है। दूसरे नंबर पे ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी ही है अभी भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान की है। तो अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को यानी कि एक्सपोर्ट को मंजूरी प्रदान की है। अब हम मंजूरी एक्सपोर्ट कहने का मतलब है कि हम इस आकाश मिसाइल को दूसरे कंट्री को भी बेच सकते हैं। अब क्यों, जैसे कि वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, यूएई हो गया, और अफ्रीका के भी कुछ कंट्री ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि उन्हें आकाश मिसाइल मिले इंडिया से, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया। सो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट के लिए जो है वो मंजूरी दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। और इस आकाश मिसाइल जो है ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि ड्रोन, एरियल कोई भी टारगेट हो उसको ख़त्म कर सकता है। और इसकी जो रेंज है आकाश मिसाइल की वो कितनी है, 25 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इंडियन रेलवे के नए चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए गए, इनका नाम है सुनीत शर्मा, सुनीत शर्मा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, विनोद कुमार यादव का स्थान लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SAIL यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं या फिर कौन बने हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नई अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल, और ये सेल की पहली चेयरमैन होंगी, सॉरी पहली महिला चेयरमैन होंगी। सो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क यानी कि जो परागणकर्ता जो है पॉलिनेशन जो किया जाता है, तो उसके हिसाब से जो पहला जो पॉलिनेशन जो पार्क बनाया गया है वो किस राज्य में बनाया गया है। तो ये बनाया गया है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के किस शहर में, हल्द्वानी में, हल्द्वानी में। और इसमें 40 स्पेसीज़ को रखा गया है, जैसे तितली, मधुमक्खी, पक्षी, कीट। और इसका जो इस पॉलिनेटर पार्क को जो एस्टेब्लिश करने का जो मेन जो मोटिव है, ये विभिन्न परागण जो प्रजातियां हैं यानी कि पॉलिनेशन जो स्पीसीज़ हैं, पॉलिनेटर स्पीसीज जो हैं, उनका संरक्षण करना है, उसको कंजर्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, इनका नाम है हेमंत कुमार पांडे, हेमंत कुमार पांडे। इनका नाम आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा। इन्होंने अभी तक, इन्हें जो ये अवार्ड दिया गया, क्यों दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने अभी तक 6 हर्बल मेडिसिन को डेवलप किया है, और बहुत सारे बीमारियों के लिए, लाइक एक्जिमा, जो दांत में जो दर्द होता है उसके लिए, फिर आपका ल्यूकोडर्मा, जो सबसे फेमस जो इनका जो दवा है वो हर्बल मेडिसिन है ल्यूकोडर्मा के लिए। ल्यूकोडर्मा को हम विटिलिगो के नाम से भी जानते हैं। अब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ल्यूकोडर्मा आखिर होता क्या है। जो स्किन पर जो वाइट वाइट जो पैचेस हो जाते हैं, यानी कि कहीं पे वाइट है, कहीं पे स्किन का कलर जो है वो है, सो उसे हम कहते हैं ल्यूकोडर्मा या फिर विटिलिगो। सो बेसिकली इसका ये देखा जाता है कि इसका लगभग जो ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, बट इन्होंने बहुत साल पहले ही ल्यूके स्किन यानी कि एक हर्बल मेडिसिन की खोज की थी, और ये जो मेडिसिन बनाया गया है ये हिमालय पहाड़ के कुछ जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया गया है, ल्यूको स्किन। सो और ये बहुत ही इफेक्टिव और बिना साइड इफेक्ट का मेडिसिन है ल्यूको स्किन। इस दवा का नाम है ल्यूको स्किन।
सो जो सबसे बड़ी जो हर्बल मेडिसिन जो इन्होंने डेवलप की थी वो थी ल्यूकेस्किन ही, हेमंत कुमार पांडे ने। सो बेसिकली इन्हें ही दिया गया है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है, किसके लिए? 21 लाख जो लोग जो फंसे हुए थे, जो वर्कर्स, जो मजदूर जो फंसे हुए थे कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान दूसरे स्टेट में, सो उन्हें जो 21 लाख लोगों को जो है पैसा भेजा गया। सो किस स्टेट ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? सो पैसा तो डिजिटल ही भेजा गया, ऐसा तो नहीं है कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा गया। तो उस स्टेट का नाम है बिहार। बिहार। सो आई थिंक इसमें 2000 लोगों को पैसे भेजे गए थे, 21 लाख लोगों को। और अभी भी जो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और वहीं पे इस बार जो है बिहार में पहली बार 2 चीफ मिनिस्टर हुआ है। कौन कौन? तारकिशोर प्रसाद और एक रेणु देवी। वहीं पे गवर्नर कौन है? फागू चौहान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिकेम द इंडियाज यंगेस्ट मेयर। हम बात कर रहे हैं मेयर के बारे में। सो इंडिया की जो सबसे यंगेस्ट मेयर जो बनी है, और ये एक तो गर्ल भी हैं, लड़की भी हैं, और साथ साथ ये सबसे यंगेस्ट भी हैं किसी भी कैटेगरी में। सो इनका नाम है आर्य राजेंद्रन। आर्य राजेंद्रन। और ये कहाँ की मेयर बनी है? तो केरला के तिरुवनंतपुरम की मेयर ये चुनी गई हैं। ये कॉलेज स्टूडेंट हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट न्यूमोनिया, यानी कि जो पहला जो स्वदेशी वैक्सीन है न्यूमोनिया के लिए, ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है? यानी कि इंडिजिनस कहने का मतलब है कि इंडिया में ही डेवलप किया गया इस वैक्सीन को। और इस वैक्सीन को किस नाम से जाना जा रहा है? न्यूमोसिल। न्यूमोसिल। और इसे डेवलप किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें जो इनका जो कोलैबोरेशन था वो किसके साथ था? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ इनका कोलैबोरेशन था। और इस वैक्सीन को यानी कि न्यूमोसिल को किसने लॉन्च किया? तो न्यूमोसिल को लॉन्च किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। और ये कहा गया कि दुनिया भर में जो न्यूमोनिया जो है से 10 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं न्यूमोनिया से मरते हैं, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया? या फिर ऐसा कह सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, किस देश ने अपने राष्ट्रगान को ही बदल दिया? अब एक शब्द बदला जाए या फिर 2 शब्द राष्ट्रगान ही बदल दिया गया, ये भी कहा सकता है, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। अब कौन सा शब्द बदला गया, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो पहले जो ऑस्ट्रेलिया का जो एंथम जो था वो उसमें क्या था? वी आर यंग एंड फ्री। बट इसे चेंज करके कर दिया गया वी आर वन एंड फ्री। ये कहा गया स्कॉट मॉरिसन और वहाँ के बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के और भी बहुत सारे पॉलिटिशियन के द्वारा कि वी आर नॉट यंग। हमारा जो जो कल्चर जो है, जो हम ऑस्ट्रेलिया जो है ये बहुत ही पुराना है, या हम ये बात मानते हैं कि हम ब्रिटेन के गुलाम थे और नए नए आज़ाद हुए हैं, बट हम यंग नहीं हैं। सो बेसिकली इसे चेंज कर दिया गया कि वी आर वन एंड फ्री। सो चलिए अब हम 4-5 न्यूज़ है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। और 4-5 न्यूज़ में से सबसे पहला न्यूज़ है हमारा कि जो आईसीसी के द्वारा जो ये अवार्ड दिया गया है, सो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कौन कौन सा अवार्ड दिया गया और किसे ये अवार्ड दिया गया है? तो सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड दिया गया है। किसे? यानी कि 2010 से 2020 तक के बीच में सबसे अच्छा जो मेल क्रिकेटर जो है, आईसीसी मेल क्रिकेटर, उसे सो ये अवार्ड किसे दिया गया? विराट कोहली को। वहीं पे आईसीसी फीमेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसे दिया गया? एलिस पेरी को। फिर आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसे दिया गया है? स्टीव स्मिथ को। डिकेड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ईयरली बात नहीं कर रहे हैं। फिर ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसे दिया गया? विराट कोहली को। ओडीआई वुमेन्स क्रिकेट का अवार्ड किसे दिया गया है? एलिस पेरी को। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसे दिया गया है? राशिद खान को, जो कि अफगानिस्तान के हैं। आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट ऑफ द का अवार्ड किसे दिया गया? एलिस पेरी को। फिर आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? काइली कोडजर को। और वुमेन्स एसोसिएटेड क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड दिया है कैथरीन ब्राइस को। और
आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसे दिया गया है? MS धोनी को। सो ये जितने अवार्ड थे सारे अवार्ड इंपॉर्टेंट थे और ये पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ है कि रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बुक रिलीज़ किया है। कहाँ पे बुक रिलीज़ किया? पार्लियामेंट में। और ये बुक जो है पब्लिश भी किसके द्वारा किया गया है? लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा। सो बेसिकली इस बुक का नाम जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट। सो इस बुक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट। सो एक जो बुक है जो इनके याद में बुक को पब्लिश किया गया है और इनके बारे में कुछ जो है जानकारी है, कुछ रेयर फोटोज़ हैं। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कोरोना वायरस रिलीफ और स्पेंडिंग पैकेज बिल जो है लास्टली साइन कर दिया। ये साइन किया जाना था बहुत पहले ही, बट इसमें कुछ डिले किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैं इससे भी बड़ा पैकेज देना चाहता हूँ यूएसए के लोगों को। सो बेसिकली ये कितने का पैकेज है? ये $900 बिलियन का पैकेज अप्रूव किया गया है और ये साइन जो किया गया है यही $900 बिलियन का पैकेज है, जो कि कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज के तौर पर इसे साइन किया गया, जिससे कि लोगों की नौकरी जो है वो नहीं जाए, वैक्सीन में जो है लोगों को कम पैसा खर्च हो, इसके लिए बेसिकली ये किया गया है। फिर नेक्स्ट और सुपर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया एड्स सोकार वेटलैंड्स कॉम्प्लेक्स टू रामसार साइट। सो इंडिया का जो सोकार वेटलैंड साइट जो है कहाँ पे है? लद्दाख में। सो बेसिकली इसे जो है रामसार साइट घोषित किया गया है। सो ये इंडिया का 42वां वेटलैंड साइट है और आई थिंक मैंने आपको दिसंबर 2nd वीक या फिर 1st वीक के करंट अफेयर्स में जो इंडिया का जो 40वां और 41वां जो वेटलैंड साइट बना था उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। सो मैं चाहता हूं कि अगर आपको याद है कि नहीं कि 40वां वेटलैंड साइट और 41वां वेटलैंड साइट, सो ये कौन सा था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया टू रिप्लेस यूके एज 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इन 2025 सेज यूके थिंक टैंक। सो यूनाइटेड किंगडम का जो थिंक टैंक है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, इसने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है ये फिर से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। कब? 2025 में। और ये किसको रिप्लेस करेगी? यूके को, यानी कि यूनाइटेड किंगडम को रिप्लेस करेगी। और वहीं पे इंडिया जो है 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी 2030 तक। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये 2030 में जापान को रिप्लेस करेगी। 2027 में 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, जर्मनी को रिप्लेस करेगी। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर लास्ट न्यूज़ है कि DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने और इंडियन नेवी ने एक सक्सेसफुल मेडन टेस्ट, यानी कि पहला टेस्ट जो ट्राई किया है सहायक NG का, वो सक्सेसफुल रहा। अब ये सहायक NG जो है ये क्या है? ये एक कंटेनर है, एयर ड्रॉप्ड कंटेनर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुल मेडन टेस्ट ट्रायल ऑफ सहायक NG, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉप्ड कंटेनर फ्रॉम 1L38 SD एयरक्राफ्ट। सो बेसिकली ऐसा नहीं कि इस एयरक्राफ्ट का भी नाम रखना है। सो इस एयरक्राफ्ट के जरिए इसको ड्रॉप किया गया और ये पूरी तरह से सक्सेसफुली रहा। ये जो कितना तक पेलोड उठा सकती है ये एयर ड्रॉप्ड कंटेनर, तो 50 किलो तक का पेलोड उठा सकती है। सो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। और वहीं पे अगर हम DRDO के बारे में बात करें तो DRDO के जो चेयरमैन है कौन है? G सतीश रेड्डी। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।